नमस्कार, मैं रमेश शर्मा। आप देख रहे हैं RSN एक्सप्रेस। इस वक्त हम लोग हैं हिसार नई अनाज मंडी में और यहाँ पे कुछ ही देर में हरियाणा सरकार में कैबिनेट मंत्री डॉक्टर कमल गुप्ता पहुँचने वाले हैं। उनका पहुँचने का कारण ये है, हरियाणा सरकार द्वारा हरियाणा व्यापार कल्याण बोर्ड एक बोर्ड है, उसमें जैसे वेद प्रकाश जी हिसार से मंडी से हैं, उनको जिलाध्यक्ष नियुक्त किया गया है। उसी को लेकर कार्यक्रम है, वहीं पहुँच रहे हैं और उनसे ही बात करेंगे। वेद प्रकाश जी से भी जो जिम्मेदारी किस तरह से निभाएंगे और डॉक्टर कमल गुप्ता जो मंत्री हैं उनसे ही बात करेंगे कि जो ये संस्था है किस तरह से कार्य कर रही है और व्यापारियों के कल्याण के लिए किस तरह की योजनाएं हैं, उस पर हम विस्तार से जानकारी लेंगे। हरियाणा सरकार के एक मुख्यमंत्री के अंडर एक संस्था है व्यापार कल्याण बोर्ड, उसके हिसार में जिलाध्यक्ष नियुक्त किया गया है। बात करते हैं, वेद प्रकाश जी हैं हमारे साथ और कुछ ही देर बाद यहाँ पर जो हरियाणा सरकार में कैबिनेट मंत्री कमल गुप्ता जी पहुँचने वाले हैं, इनसे बात करते हैं। सर, पहले तो स्वागत है RSN में आपका। स्वागत। तो आपको जो जिम्मेदारी दी गई है, व्यापारियों के कल्याण के लिए एक संस्था है, उसको हिसार जिले का आपको एक तरह से प्रधान बनाया गया है, तो किस तरह से निभाएंगे जिम्मेदारी और व्यापारियों की समस्या किस तरह से आप आगे बढ़ाएंगे? व्यापारियों का जो भी काम आएगा उसको हम अपने लेवल पर करवाएंगे। हमारे लेवल पर नहीं हुआ तो हम गुप्ता जी से बात करें, मंत्री जी बात करके उनका काम करवाएंगे हर व्यापारी का। तो व्यापारियों की अगर बात करें, आप व्यापार जैसे मंडी में आपकी दुकान है, आप घर यहीं निवास आपका यहाँ है, व्यापारियों को बहुत सारी समस्याएं हैं। फिलहाल अगर आप बात करें तो हरियाणा सरकार में कौन सी ऐसी समस्या है व्यापारियों की जो आप पहले उससे उठाएंगे? व्यापारियों की समस्या तो छूट-फूट बहुत है और छोटी-छोटी करके एक एक करके सारी उठाएंगे हम। तो छूट-मूट की हमारी बात करें, कोई ऐसी समस्या जो आप रखना चाहेंगे? आज की तारीख में कोई नहीं ऐसा रख रहे हम। अच्छा। आज की तारीख में जैसे हमारी इतनी दुकानें हैं, सारी 20 बाई 85 की है ये, और इनका टैक्स किसी का कुछ आवे किसी का कुछ, जब 20 बाई 85 एक ही है तो इनका टैक्स इकट्ठा क्यों नहीं देते म्यूनसिपल कमेटी वाले? किसी का कुछ दे रखा, किसी का फिर बुलावे हैं, वहाँ बुला करके जलीली करे हैं म्यूनसिपल कमेटी वाले। और नहीं तो सब ने बेरा गवर्नमेंट की ही मंडी काटी है। 20 बाई 85 के प्लाट हैं, 20 बाई 85 में वो एक ही लगा दें बस, और क्यों जा कर के इतना तकलीफ देने लग रहे हैं? ये व्यापारी का टाइम भी खराब हो गया, तकलीफ भी दें ये। तो जैसे कि मंडी में अगर हम बात करें पानी की, बिजली की, सफाई व्यवस्था की अगर बात करें तो क्या मानते हैं बिल्कुल दुरुस्त है यहाँ पर? यहाँ सफाई कमज़ोर है, बहुत कमज़ोर है। इसका ठेका भी बहुत ऊंचा दे रखा है, पहले का दे रखा है। अब भी जो है ना कुछ जैसे आज तो थोड़ी सी कर दी, नहीं बहुत कम करना है। हम इनका पड़े रहा इनका साथ में जद करवा वहाँ साथ। बिजली का कम है, पानी है, पानी काफ़ी कूलर हैं, कूलर में बिजली आ जाए तो पानी बहुत मीठा भी है, बढ़िया भी है और आन भी लग रहा है। ज़मींदार को सहूलियत पूरी मिल रही है, पानी की तरफ से पूरी सहूलियत है। अच्छा, बिजली उनना चाहिए को नहीं, पूरे दिन में आवे हैं चले जाए हैं। किसान रेस्ट हाउस है, वो इन नहीं कर्मचारियों ने रोक रखा है, जमींदार ने नहीं दे रखा है। तो इस तरह की आपने बताया, इस तरह की समस्या है, उसको किस तरह से आप उठाएंगे? और जैसे जिला प्रधान आप नियुक्त किए गए, आपके पैनल में 8-10 बंदे और भी आपके अंदर होंगे, तो किस तरह से कमेटी के साथ तालमेल बिठा के काम करेंगे? 11 मेंबर और हैं, जिसमें हांसी के भी हैं, उकलाना के, बरवाड़ा के, हर जगह के हैं। हमने CA से टाइम लिया है, बल्कि कल ही ले रखा है एक तो CA से टाइम। उसमें तो हम सारे वो जावांगे व्यापारी 22 जिलों के, वो सारे जावांगे हम कल तो। उसके बाद एक हफ्ता बाद CA से टाइम ले करके और जो भी तकलीफ है लिख के ले जावांगे। जैसा भी वो CA बहुत बढ़िया आदमी बतावे और वो करेंगे जैसा। तो बहुत बड़ी आदमी तो बता, लेकिन प्रैक्टिकल तो अब आपके सामने आएगी, क्यों आपकी जिम्मेदारी अब लगेगी है? हाँ, अब प्रैक्टिकल आवेगी, ये भी तो बढ़िया बताओ, सारा काम बताओ, विषेती बताओ। हाँ, सारा काम का हम विषेत, लेकिन वो करेंगे जैसा उनसे बात हुई थी हमारी। जैसे डायरेक्ट मुख्यमंत्री जी इस जो आपका एक संस्था है इसको देखते हैं, तो आपको लगता है कि जो भी समस्या आप लोग देंगे मुख्यमंत्री के सामने लेकर आएंगे, उस समस्या का जल्दी से जल्दी समाधान होगा? मुख्यमंत्री जी एक हफ्ता बाद ये सारे के सारे जिला के चेयरमैन को बुला करके सम्मानित करेंगे और उनसे बात करेंगे, पूछेंगे भाई मुख्य समस्या क्या क्या है। वो हम लिख कर ले जाएंगे। पहली बात तो कल ही लिख लेंगे कि ये समस्या है,
कल हम इकट्ठे हो रहे हैं 22 के 22, तो हम सारी समस्या कल ही लेके आएंगे, मुख्यमंत्री जी के पास बहुत जल्दी भिजवा देंगे। जैसे कि अभी हमने बातचीत की, जिला अध्यक्ष नियुक्त किया गया है वेद प्रकाश जी हैं और मुख्यमंत्री की डायरेक्ट ये संस्था है व्यापार कल्याण बोर्ड के नाम से। अगर किसी व्यापारी की कोई दिक्कत है, समस्या है, तो अब जैसे यहाँ नियुक्ति हो गई है, आप लोग अपनी समस्या भी इनके सामने रख सकते हैं और उस समस्या को किस तरह से समाधान करने का प्रयास करेंगे ये तो आने वाले वक्त होगा, आने वाले समय में बताएगा और इनसे बात भी करेंगे। सो कनौजिया जी जो कि हाँसी से हैं और व्यापार जो से कि एक तरह से व्यापारियों की समस्या को निवारण करने की जो मुख्यमंत्री की संस्था है उसमें एक तरह से हरियाणा प्रदेश में एक तरह सदस्य हैं, इनसे जानते हैं। सर कितना समय हुआ आपको जो कि सदस्य बनाया गया इस बोर्ड में? मेरे को अभी 1 माह हुआ है। 1 माह हुआ है। अच्छा, हाँ जी। तो किस तरह की समस्या आ रही है आपके सामने व्यापारियों को लेकर कि जो व्यापारियों मंडियों की जो समस्या किस तरह की आ रही है? ऐसा है जी कि ये 2016 के अंदर व्यापारी कल्याण बोर्ड बना था। हरियाणा का जन्म तो 1 नवंबर 1966 को हुआ था, लेकिन ये मुख्यमंत्री की दूरदर्शी सोच ही थी कि जो इन्होंने 2016 के अंदर बनाया। और 2016 के अंदर बनाने के पश्चात इसकी जो मेन उद्देश्य रखे गए हैं कि अधिक से अधिक व्यापारियों को इसका लाभ मिले और जो बहुत ही ईमानदार व्यापारी हैं उनको मंच के माध्यम से सम्मानित भी किया जाए। ये दोनों तरह के काम व्यापारी कल्याण बोर्ड करेगा। जो अभी तक आपने देखा है, 1 महीने का आपका समय हुआ, अभी तक की मुख्यमंत्री के सामने जो समस्या दे रही उस चीज़ का हल हो पा रहा है? ऐसा है जी, अभी हमारी कल बैठक है, हम कल बैठक में जाएंगे और हमारे मन में बहुत विचार हैं। हम ये चाहते हैं कि अगर किसी व्यापारी का ठेला कोई चोरी हो जाए तो सरकार पे करे, अगर किसी प्रतिष्ठान के ऊपर अग्नि हो जाए तो सरकार पे करे, अगर कोई चोरी हो जाए तो भी सरकार पे करे। और इसके अलावा सारे शहरों के अंदर जहाँ पर व्यापारियों के प्रतिष्ठान हैं वहाँ पर CCTV कैमरों से वो लेंस हो ताकि वो भय मुक्त वातावरण के अंदर कार्य कर सके। इस तरह की बातें आप मुद्दे एजेंडे हैं आप उठाएंगे? ऐसी बातें हम सरकार के सामने रखेंगे और हम निसंदेह व्यापारियों को एक नई दिशा देने का काम करेंगे ताकि व्यापारी सर्वप्रथम भय मुक्त वातावरण में काम करें। और फिलहाल यहाँ पे हरियाणा सरकार में कैबिनेट मंत्री डॉक्टर कमल गुप्ता यहाँ पहुँच रहे हैं। यहाँ पहुँचने का कारण ये कि हरियाणा सरकार द्वारा व्यापार कल्याण बोर्ड एक संस्था है जो कि स्वयं मुख्यमंत्री उस संस्था को देखते हैं। उसी के चलते एक जैसे हिसार जिले के प्रधान नियुक्ति हुई है और उसी के चलते यहाँ पे ये पहुँच रहे हैं। आप देख रहे हैं RSN एक्सप्रेस से सीधी तस्वीरें। हरियाणा सरकार में कैबिनेट मंत्री डॉक्टर कमल गुप्ता यहाँ पहुँच रहे हैं और वेद प्रकाश जी जैसे हुए हैं उनको जिला अध्यक्ष का यहाँ पे जिम्मेवारी दी गई है। हरियाणा कल्याण बोर्ड मुख्यमंत्री जो स्वयं संस्था इसको देखते हैं उन्हीं के जिला अध्यक्ष यहाँ नियुक्त किया गया है। उसी को लेकर आज ये कार्यक्रम है और यहाँ पर हरियाणा सरकार में कैबिनेट मंत्री डॉक्टर कमल गुप्ता यहाँ पहुँच रहे हैं और उनसे ही बात करेंगे, जानेंगे किस तरह की सरकार की योजनाएं हैं, किस तरह से व्यापारियों की समस्या निवारण करने के लिए संस्था को बनाई गई है, उस पर हम विस्तार से जानकारी भी लेंगे, बात भी करेंगे। डॉक्टर साहब, जैसे हरियाणा सरकार द्वारा व्यापारियों की समस्याओं को निदान मतलब एक तरह से निवारण करने के लिए आप लोगों ने संस्था बनाई, जिला के एक तरह से गठन भी कर दिया, तो अभी तक जैसे व्यापारियों की बात करें किस तरह की समस्या आपके सामने आई है? देखिए, व्यापारियों की सबसे बड़ी समस्या टैक्स देने की होती थी, जिसको हमने GST के रूप में लाकर उनके जो अलग अलग तरह के टैक्स थे उनको ख़त्म करने का काम किया। अब जो MSP हम जो देते हैं किसानों को देते हैं और जो सारी जो अलग अलग तरह की समस्याएं थी उनको दूर करने का काम किया और जो बची खुची हैं उनमें ये हमारे अशोक कनौजिया जी और वेद प्रकाश जी को जिले का प्रधान बनाया। ये प्रदेश कार्यकारिणी के सदस्य हैं और अनेक तरह के 4-5 लोग और भी यहाँ मेंबर उपस्थित थे। ये सब मिलकर जो भी कोई समस्या इनकी होगी जो सुझाएंगे उनको हम दूर करने का काम करेंगे। जैसे व्यापार कल्याण बोर्ड आप लोगों ने गठन किया है, मुख्यमंत्री स्वयं इसको देखते हैं, आप भी उसमें, तो आपको क्या लगता है कि इस उसकी संस्था को गठन करने की आवश्यकता क्यों पड़ी? नहीं, देखिए, हर तरह ये केवल इसी की हमने किसान कल्याण भी बना रखा है, हमने पूर्वांचल का भी बना रखा है, हमने अलग अलग तरह के हर फील्ड के, ताकि कोई फील्ड जो है वो अंतिम सीढ़ी पर ना बैठा रहे, उसकी तरक्की हो, इसलिए हर फील्ड में बनाने की जरूरत थी तो व्यापारियों की भी बना दी। तो जैसे पिछले स्पीच में हम देख रहे थे आप बड़े लंबे पिछले कई वर्षों को बैक में आप चले गए, रिसेंटली लोग ना अपनी समस्याओं को लेकर आपके सामने होते हैं, तो बताता हूँ कि अगर आप अपना इतिहास भूलेंगे, अपने वीरों को शहीदों को भूलेंगे तो आप जिंदा नहीं रह पाएंगे। अगर विकास की चीज़ भी आपको बोलनी चाहिए, लेकिन जहाँ तक गौरवशाली इतिहास है, अगर आप अपने दादा को परदादा को भूल गए तो आपका अस्तित्व इस दुनिया में नहीं रहेगा। जैसे कि अब महंगाई की अगर बात करते हैं, कई बार महंगाई में भी आप वो कर देते हो।
हाँ जी आओ भाई